हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नेहा मैम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ग्लोब एंड दिस वॉज नॉट येट कम्प्लीटेड। तो अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ग्लोब में आपको अक्षांश रेखाएं बता रही थी, तो अभी हम अक्षांश रेखाओं को जो पार्ट 2 है उसको आगे करते हैं। अब देखिए, ग्लोब किस तरीके का होता है। ये है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसको अपनी अर्थ मान सकते हैं। जो अर्थ का जो सेंटर पॉइंट होता है, उससे जो ये हमारी इमेजिनरी लाइन होती है, बीच की जो इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। इधर टॉप में और इधर बॉटम में ये है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि जोन्स क्या होते हैं, इनके बीच की जो लाइंस हैं वो बताई थी, बताया था कि टोटल कितनी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे विषुवत रेखा। ये जो बीच की रेखा होती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सेम यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ पर है वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। सेम अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊपर की तरफ हम देखेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री साउथ में हमारी क्या आती हैं। हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ आएगा हमेशा आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। और नीचे की तरफ आएगा साउथ की तरफ 66.5 डिग्री पर एंटार्क्टिक व्रत। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसका 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री जो हमारी, ये सारी ही हमारी काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइंस हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश पर है उसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में बांटती है, इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा आती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा आती है। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक ओशन आता है, आर्कटिक व्रत आता है। और 66.5 डिग्री साउथ पर एंटार्क्टिक व्रत आता है, ठीक है। हमारे ऊपर और ये नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले लास्ट टाइम में आपको जोन्स के बारे में बताया था। जोन्स को हम कटिबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन अक्षांशों को देखें, इन अक्षांशों में सबसे जो लंबी रेखा होती है वो सबसे लंबी रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश की। देखिए, कोई भी हम गोल चीज़ लेते हैं, कोई भी सर्कल लेते हैं, ठीक है, कोई भी सर्कल लेते हैं, उसमें जो बीच की लाइन होती है वो सबसे लंबी होती है। इसीलिए जो 0 डिग्री अक्षांश है वो जो 0 डिग्री अक्षांश है वो सबसे लंबी लाइन है।
और जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, यहाँ पे जो लाइंस होती हैं ये सबसे छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है हमारी, जो इक्वेटर होता है उस पर सबसे बड़ी होती है और पोल्स पर जाते जाते ये सबसे छोटी हो जाती हैं। जो कर्क रेखा, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं और सूरज की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान होता है वो गर्म होता है, वो उष्ण होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के क्षेत्र को उपोष्ण या शीतोष्ण, देखिए ये जो एरिया है आपका इसको हम उपोष्ण या शीतोष्ण के नाम से जानते हैं। ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, ये जो एरिया है हमारे ये उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है उसमें कमी होती जाती है, ठीक है। जबकि क्योंकि जो हमारा ये लाइन है, जो हमारा इक्वेटर है, इस पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ जाने पर जो सूरज की किरणें हैं यहाँ से सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ जाने पर ये किरणें जो हैं ये टेढ़ी होती रहती है, तिरछी होती हैं। तो तिरछी होने की वजह से जो ध्रुवों का तापमान होता है, ध्रुवों का तापमान कम होता है। अक्षांश रेखाओं के आधार पर तापमान की गणना की जाती है और विषुवत रेखा से वृत्तों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती जाती है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाओं का मान होता है इसका तापमान से विपरीत संबंध होता है। मीन्स अगर हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, उसके तापमान में कमी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, जबकि यहाँ पर जो इक्वेटर है वहाँ पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। और हमारे पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तो इसलिए जो अक्षांश रेखा का मान अगर हम देखेंगे, अक्षांश रेखा का मान हमेशा विपरीत होगा, 1 तापमान, 1 टेम्परेचर होगा। जैसे ही अब देखिए, अगर अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। जैसे ही अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा, मतलब अगर ये 0 से 1 2 3 4 की आगे की तरफ आता जाएगा, 30 40 60 90 की तरफ आता जाएगा, तो जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज डिक्रीज होगा। तो आपसे अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 27 डिग्री नॉर्थ से चलना शुरू करे और 45 डिग्री नॉर्थ तक पहुंचना चाहे, मीन्स कोई 27 डिग्री से चलना स्टार्ट कर रहा है, उसको 45 डिग्री तक पहुंचना है, तो वो अपने साथ में किस तरीके के कपड़े लेकर जाएगा। तो जैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो व्यक्ति अपने साथ ऊनी कपड़े लेकर जाएगा क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा कम रहेगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस क्लास को हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास को जो आप इसका नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, and do like, subscribe and share my channel.